अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बस आज मैं रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में से एक रेसिपी स्ट्रॉबेरी योगर्ट जेली आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आप प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा आपका भी। इसके लिए मैंने 1 कप थिक योगर्ट लिया है, 1 कप स्ट्रॉबेरीज में यूज़ किए हैं, 1 कप इसमें क्रीम यूज़ करूँगी मैं, 1 पैक स्ट्रॉबेरी जेली का यूज़ करेंगे और इसमें जेलेटिन 1 टेबलस्पून में यूज़ करूँगी, 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर। सबसे पहले हम अपनी जेली रेडी कर लेंगे। एक पैन में मैंने 1 कप पानी लिया है। इसको जब बॉयल आ जाएगा तो इसमें मैं जेली डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और ट्रांसपेरेंट होने पे इस पर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसमें जेलेटिन ऐड कर दूँगी। बस फ्लेम ऑन होने पे जेलेटिन जो है वो ऐड नहीं करूँगी, बल्कि फ्लेम ऑफ करके फिर जेलेटिन ऐड करेंगे, वरना ये एक्टिवेट नहीं होगा अगर हम फ्लेम ऑन करके करेंगे। इसके बाद हम अपनी जो स्ट्रॉबेरीज़ है उनकी प्यूरी बना लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर ऐड कर लूँगी मैं। ये प्यूरी हमारी रेडी है। एक बाउल में मैं दही ऐड करके इसमें स्ट्रॉबेरी प्यूरी को ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा फिर इसमें मैं क्रीम ऐड कर दूँगी। जब मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ, क्रीम ऐड करने के बाद भी मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अब इसमें मैं जेली ऐड करके इसको भी मिक्स करके एक मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दूँगी। मोल्ड में ट्रांसफ़र करने के बाद इसको क्लिंग रैप से कवर करके 2-3 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी, या जब तक ये सेट नहीं हो जाएगी। फिर इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। ये जेली हमारी सेट हो चुकी है। तकरीबन 2 घंटे के बाद मैंने देखा तो ये सेट हो चुकी थी। बहुत मज़े की बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए रेसिपी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।